नहीं, वो अपनी जगह। Now the question is, what are the guts of Excel? यानी एक्सेल के गट्स क्या हैं, या एक्सेल की वर्किंग किस तरह से है, या एक्सेल का जो इम्प्लीमेंट है वो किस तरह से है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो की नॉलेज रिक्वायर्ड है उसकी थोड़ी सी अभी हम बात करेंगे। और उसमें जो बातें आपने याद करनी है वो ये बातें हैं। ये क्या बातें हैं जी, जल्दी से इसके ऊपर देख लेते हैं। कहता है एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे कहता है कि एक्सेल में बुक बनाएं, तो इसका मतलब है कि वो आपको वर्कबुक बनाने को कह रहा है। अब जरा सामने देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक्सेल की स्क्रीन आपको दिखाऊं, इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये एक्सेल की एक वर्कबुक है। मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे गया, जिस पीसी पे मैंने डबल क्लिक किया, और आप यहाँ जाकर क्या करें, आप यहाँ जाकर डेस्कटॉप के ऊपर अपनी फाइल को बुक वन के नाम से सेव कर दें। अब अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर वापस जाते हैं, तो आप देखिए आपके पास जो बुक वन के नाम की फाइल है, ये आपकी एक्सेल की वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर, यानी अगर आप एक्सेल के इस एनवायरनमेंट की दोबारा से बात करते हैं, मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया। जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया है, आपके पास एक और वर्कबुक जो है ये ओपन हो गई है। अगर आप एक्सेल के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये बुक वन है, ये बुक टू है, तो ये दोनों मिलकर आपका एक्सेल का एनवायरनमेंट बनाएंगे। मैंने इसे क्लोज किया, मैं एक्सेल की वर्कबुक को भी क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये जो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, इस एनवायरनमेंट को एक्सेल की जुबान में वर्क स्पेस कहा जाता है। एक्सेल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वर्क स्पेस। एक्सेल के एनवायरनमेंट को वर्क स्पेस कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इसी वर्क की बात करें और कंट्रोल एन प्रेस करें, तो ये आपके पास एक शीट वन के नाम से बुक जनरेट हुई है। आप यहाँ प्लस को दबाते जाएं, आपके पास जो वर्क बुक्स हैं वो बनती चली जाएंगी। सो दीज आर कॉल्ड, बट दीज आर कॉल्ड एक्सेल वर्किंग एरिया या एक्सेल वर्कबुक। तो ये आपके पास जो सारी कहलाती हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं, एक्सेल की, सॉरी, एक एक्सेल की वर्कशीट थी, जबकि ये वर्कबुक थी। ये बाकी सारी आपकी वर्कशीट कहलाएंगी। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, दीज आर द एक्सेल वर्कशीट्स। मैंने यहाँ से मिनिमाइज किया। याद रखिएगा, वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। वर्कशीट में रोज और कॉलम्स होते हैं। यानी अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ पर आपके पास वर्कशीट की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास रोज और कॉलम्स हैं। कॉलम में किसे कहता हूँ, ए बी सी डी, दीज आर द कॉलम्स। वेयर एज 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या है, ये आपकी रोज हैं। ए बी सी मेरे कॉलम हेडर्स हैं, जबकि 1 2 3 मेरे रो हेडर्स हैं। याद रखिएगा, एक्सेल में कॉलम्स को फील्ड्स या रिकॉर्ड फील्ड्स कहा जाता है, जबकि रोज को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है, आपके पास रोज और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस जगह को हम सेल का नाम देते हैं। याद रखें, एक्सेल में मैंने रो सेलेक्ट किया, मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, तो जिस जगह पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ काटेंगे, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ काटेंगे, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो छोटे छोटे आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल। याद रखिए, सेल एक्सेल में काम की बुनियादी इकाई है। इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट में खुलिया काम की बुनियादी इकाई है, बिल्कुल इसी तरह एक्सेल में भी सेल जो है ये काम की बुनियादी इकाई है, और इसके हवाले से हम एक्सेल में अपनी वर्किंग को देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो वर्कआउट आता है वो है कि एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो याद रखिएगा, जब एक्सेल की फाइल को सेव किया जाता है, तो एक्सेल की फाइल के नाम के साथ XLS एक्स जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं, और मैं इसके ऊपर थोड़ी देर पॉइंटर रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ अ फाइल टिप में नजर आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, और मैं इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जा जाऊंगा। अगर आप यहाँ देखें, तो आपकी फाइल का नाम है क्या, आपने देखा आपकी फाइल बुक वन है। इसके नाम के साथ देखें इसकी टाइप क्या है, एक्सएलएस एक्स, तो वो आपको दिखा रहा है कि ये आपकी एक्सेल की फाइल है। अगर आप ऑफिस के पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं, यानी अगर आपका 2003 या इससे प्रीवियस का कोई वर्जन है, तो फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो XLS X आ रही होगी। जबकि 2007 और उससे ऑनवर्ड वर्जन में इसकी जो एक्सटेंशन है वो XLS X आएगी।
जबकि अगर आपके पास यहाँ पर मैक्रोज होंगे तो वहां पर आपकी जो एक्सटेंशन है वो XLSM के नाम से जो है वो आपको नजर आएगी। याद रखिएगा, अगर आप अपने पास जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते हुए आपके पास जो आपकी वर्किंग आती है वो आपके पास क्या है, वो आपकी इसी एक्सटेंशन के साथ वर्कआउट करती है। अगर आप एक्सेल की फाइल के अंदर कोई काम नहीं करते और फाइल एक्सेल ओपन करने के बाद आप उसको सेव कर देते हैं तो याद रखिएगा करने के लिए जाऊंगा, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपना नाम टाइप करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप किया तो इस वक्त जो मेरा नाम है वो जिस फॉन्ट में लिखा हुआ नजर आ रहा है वो कैलबरी है, और आपके पास जो इसका साइज लिखा हुआ आ रहा है वो आपके पास 11 पॉइंट्स है। यानी इस वक्त मेरे फोन का जो साइज है वो 11 पॉइंट्स है, जबकि हमारा जो फोन है वो कैलबरी के नाम से आपको यहाँ नजर आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तेरा इज वन डिफॉल्ट शीट इन वर्जन 2013 और इसके बाद के वर्जन में ऐसा है कि आपके पास सिर्फ एक वर्कशीट आती है। यानी अगर मैं एक नई वर्कबुक बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर शीट वन एक वर्कशीट जो है बनी हुई नजर आ रही है, जबकि अगर आप एक्सेल के पुराने वर्जन में होंगे तो वहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ वर्कशीट्स हैं वो 3 जो है वो आपको दिखाई देती हैं। बट आप नए वर्जन की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने एक्सेल को ओपन किया तो मेरे पास एक्सेल के इस इन्वायरमेंट में जो है वो वर्क जो बुक है वो उसके अंदर मुझे एक वर्कशीट जो है वो नजर आती है। याद रखिएगा, एक्सेल एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम इज एक्सेल। यानी अगर आप सर्च करें और रन के बॉक्स में जाएं, यानी अगर मैं यहाँ स्टार्ट का बटन दबाता हूँ और इस बॉक्स के अंदर से अगर आपने एक्सेल की ऐप को ओपन करना है तो यू जस्ट टाइप एक्सेल। आप यहाँ पर एक्सेल का कीवर्ड टाइप करेंगे, एक्सेल ऐप जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस ऐप आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो ओपन करके देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप नई वर्कबुक या नई या ऑलरेडी क्रिएटेड वर्कबुक्स को ओपन कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि एक्सेल में अगर आप कोई भी चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं, मतलब अगर मैं एक्सेल की शीट पर जाता हूं और यहाँ पर मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं तो मैं अगेन यहाँ पर जस्ट अपना नाम टाइप करता हूं। याद रखिएगा, कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। ये मैंने एंटर प्रेस किया, ये मेरा नाम कंफर्म हो गया। अगर मैं कह रहा मेरा नाम अली है और मैं एस्केप रिजेक्ट प्रेस करता हूँ तो मेरा नाम जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी डाटा को एक्सेल के अंदर कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एंटर का बटन जो है वो प्रेस करते हैं, जबकि एस्केप जो की है इसे रिजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर 3 तरह का डाटा एंटर किया जा सकता है। हम इसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, एज अ लेबल यूज होंगे। हम इसमें नंबर एंटर कर सकते हैं, नंबर्स पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि फार्मूला आपको कैलकुलेशंस का रिजल्ट जो है वो रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर आपने जाकर कुछ वैल्यूज एंटर की तो मैं कहता हूँ ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है। अगर आप यहाँ फर्स्ट कह देते हैं और आप यहाँ कह देते हैं ये मेरी सेकंड वैल्यू है और मैंने इन्हें जमा करना है, तो जमा करने के लिए आप यहाँ एक फार्मूला यूज करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट दिस, आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास ये कुछ डाटा है जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपके लेबल्स हैं। ये बताता है कि आगे लिखी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है, ये बताता है आगे लिखी वैल्यू सेकंड वैल्यू है, ये बताता है कि ये सम हो रहा है। जबकि यहाँ पर अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 नंबर हैं, मैंने इन्हें जमा किया और मेरे पास 65 प्लस 76 114 के इक्वल आ गया। तो आप एक्सेल में 3 चीजें देखते हैं, टेक्स्ट जिसे लेबल के लिए यूज किया जाता है, नंबर जिसे कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि फार्मूला किसी भी तरह के रिजल्ट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, फैजान लेक्चर पे कंसंट्रेट करो। आपने याद रखना है कि वी कांट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन टेक्स्ट, हम टेक्स्ट पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बट वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन नंबर, हम कैलकुलेशंस पर नंबर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर वर्किंग करनी है तो अगर तो आप इस सेल पर डबल क्लिक करें यानी इसको एडिट करें फिर आप इसको चेंज करेंगे। अगर आप किसी भी सेल को एडिट किए बगैर उस सेल के ऊपर जाकर कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो ये पिछले लिखे हुए टेक्स्ट को वहां से रिमूव कर देगा।
जब उसको ये यहाँ से रिमूव करेगा तो आप कह सकते हैं कि एक्सेल में किसी भी सेल के ऊपर कर्सर रख कर लिखने से ओवरराइटिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। अगर जनरल इंफॉर्मेशन बात की जाए तो ओल्ड वर्जन 2003 तक के तमाम वर्जन में कॉलम की तादाद 256 थी और रोज की तादाद जो है वो 65,576 है। सेल्स की तादाद 2003 में 16,777,216 है। पढ़ने का तरीका यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, सॉरी बिलियन, 150,000, बिलियन एंड 10 मिलियन। सो हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ कोमा लगा लें तीन तीन के बाद। पहला कोमा 16, 777, 216 पढ़ेंगे कैसे 16 मिलियन 777,216, जबकि कॉलम्स की तादाद 2007 और उसके अब वर्ग में 16,384 होती है, जबकि रोज की तादाद 1,48,576 होती है। याद रखिए एक्सेल कैन कैलकुलेट अप टू 30 डेसिमल। अशारिये के बाद आप एक्सेल में 30 डेसिमल तक जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए एक्सेल में जब हम कहीं भी क्लिक करते हैं, मैं यहाँ डाटा लिखता हूँ, कोई भी डाटा मैंने यहाँ पे लिखा तो ये आपका रेडी मोड है। रेडी मोड आप वर्किंग के लिए रेडी है। अगर आप किसी काम में चेंजिंग के लिए जाते हैं वो उस जगह सर आप क्या पर एडिट, जो आपके पास शीट होगी वो आपके पास उस जगह पर एंटर मोड में कहलाएगी। यानी अगर पहले कुछ नहीं लिखा हुआ आप उस सेल में लिखने के लिए जाते हैं तो ये आपकी शीट का एंटर मोड होगा, और अगर आप किसी ऐसे सेल में जाते हैं जहां पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है तो अब आपकी शीट एडिट मोड में होगी। एंड व्हेन यू वर्क विद एवरीथिंग तो आपकी शीट का जो मोड है वो आपका रेडी मोड जो है वो कहलाएगा, या ये आपकी रेडी मोड कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन शीट्स हैं, रेडी, एंटर एंड एडिट। तो इस तरह से आप एक्सेल के मोड्स की बात कर सकते हैं। एक्सेल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है कि आप कुछ भी लिखा हुआ है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। उसका पहला तरीका है, मैं किसी भी सेल पर किया, मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ जाकर आप कुछ भी लिख दें, सो आई जस्ट टाइप द कॉलेज नेम VISION, आई जस्ट टाइप इट आउट। मैंने कहा ये ठीक हो गया, मैंने एंटर प्रेस किया, ये कंफर्म हो गया। यानी आप माउस से क्लिक करके मूव कर सकते हैं, कॉलम्स को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। दूसरा तरीका, मैं यहीं जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर डबल क्लिक करता हूँ, आपका कर्सर आपके पास मूव कर गया, आप इससे आगे पीछे लेके आ सकते हैं। आप कहते हैं नहीं सर यहाँ से पे क्लिक करें और फार्मूला बार पे किसी जगह क्लिक करते हैं, तो अभी आप अपने डाटे के अंदर कोई भी वर्किंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप उसमें वर्किंग एडिटिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सेव करता हूँ, लेकिन ये दोनों तरीके हम बहुत कम यूज करते हैं। हम यूज करेंगे शॉर्टकट की का तरीका। तो आई जस्ट गो देयर एंड मूव माय कर्सर एट द सेल जिसको आपने एडिट करना है, और वहां जाकर आप F2 प्रेस कर दें। तो जैसे ही आपने F2 प्रेस किया, आपका जो डाटा है वो आपके पास इस तरह से एडिट होकर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गया। यानी आप कह सकते हैं F2 की मदद से आप किसी भी शीट का मोड भी चेंज कर सकते हैं और किसी भी डाटे को एडिट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इन एक्सेल। ओके, इस वर्कआउट को आज यहीं तक रोकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं।